बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं और ज़ाहिर है शाहिद हुसैन भाई से जब भी बात होती है वैसे तो माशाल्लाह तमाम इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कराची में जो हमारे मतलब का काम होता है वो ज़ाहिर है शाहिद हुसैन भाई जो ज़हरा काज़मी केस को बड़ा थॉरोली कवर कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती हैं, मरहून मिन्नत शायद हुसैन भाई की होती है, क्योंकि पहले ये बताते हैं फिर उसके बाद लोग ज़ाहिर-सी बात है वीडियोज़ देख के वीडियोज़ भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। शायद भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपको ज़हमत दी, बस 1-2 चीज़ें थी जो थोड़ी-सी आपसे मैं पूछना भी चाह रहा था, क्लियर भी करना चाह रहा था। एक तो मुझे कल जो है कल गुज़श्ता रोज़ एक समाअत हुई थी और बड़ी हैरानकुन समाअत, मैंने अपनी वीडियो में इसको कहा था। ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारे यहाँ जो माशाअल्लाह हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो हमारा प्रोसिक्यूशन या तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, उसको बंदा जितना भी उसके ऊपर मातम करे, तो मेरे ख़्याल से वो कम है। क्योंकि ज़ाहिर है हम मुख्तलिफ़ औक़ात में इसके ऊपर बात भी करते रहते हैं। लेकिन सर एक तो मुझे ये बताइएगा, एक चीज़ रिपोर्ट हुई, कुछ लोगों ने रिपोर्ट की, बल्कि मेरे ख़्याल से अहमद भाई ने उसके ऊपर वीडियो किया, अहमद शेर ने। मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ कोई जो है ज़हीर के साथ जो ज़हीर के वकील हैं उनके जो एसोसिएट हैं, जीएम फारूकी साहब के एसोसिएट, उन्होंने कोई जो है अपने क्लाइंट को बिठाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन अफ़सर के जो अफ़सर था, 17वें 16वें ग्रेड का, उसको कहा भाई जी तू खड़ा हो जा, ते इधर मुल्ज़िम बैठेगा। तो क्या सर ये मामला क्या था? थोड़ा इसकी सर तफ़सील बता दीजिए। अच्छा भी आपका और सबका शुक्रिया। वैसे जो दोस्त जो है अपने वीडियोज़ में मेरा नाम लेते हैं और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट तो एक अलग बात है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए नाम लेते हैं ताकि सोर्सेज़ ज़ाहिर है आपके भी हैं, तमाम जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, उनको पता है कि खबर की कलेक्शन किस तरह होती है, खबर को लोगों तक कैसे पहुँचाना है। अब वो मेरे मोहताज नहीं है, आप भी और मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी इस प्रोटेस्ट को जो है वो लेके चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सब अपना मेरा नाम लेते हैं और मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कि ठीक है बंदा लोकेशन पे मौजूद होता है और जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और जो भी वहाँ फ़ील करता हूँ या जो भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी इदारे की तरफ से चीज़ें सामने आती हैं या अदालत में चीज़ें आती हैं, हम वो रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम तो लोगों को चैलेंज करते हैं कि आप दूसरे को झूठा-झूठा बोलने से बेहतर ये है कि आप चीज़ को चैलेंज करें, हम साबित करेंगे कि हमने क्या चीज़ गलत चलाई है और क्या चीज़ वो की है। लेकिन ख़ामख़ा अगर कह के ये सिर्फ़ लोगों को डिग्रेड करके या उनको इतना हर्ट कर दें कि वो इस केस से ही पीछे हट जाएँ, तो ये मुमकिन सी बात नहीं है। ना वो मुझे पीछे कर सकते हैं, ना आपको पीछे कर सकते हैं और ना ही किसी अच्छा। और को भी, कोई भी ओवरऑल जितने भी लोग हैं। क्योंकि ये प्रोटेस्ट है और बिल्कुल, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, जब तक मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ़ नहीं मिल जाता। बाकी शायद भई देखें इंशाल्लाह। आपको आपने देखा कि हमेशा आप भी जिस तरह इस्लामाबाद में बड़े-बड़े केसेज़ रिपोर्ट करते हैं, तो कभी वुकला से तो किसी का ख़ास तौर पर जेनुइनली जो सहाफ़त करता है, उसका तो कभी तनाव हो ही नहीं सकता चाहे वो किसी नहीं, के साइड के भी वकील हों। तो हम भी कभी हमारी भी तो नहीं। कोशिश ये है कि हमारे लिए फारूकी साहब हैं, हमारे लिए उनके साथ जितने भी दोस्त हैं, एसोसिएट्स हैं या उनके सीनियर आते हैं, आमिर साहब, वो बिल्कुल हमारे लिए तो रिस्पेक्टेबल हैं। वो मुल्ज़िम के बिल्कुल है। वकील हैं, लेकिन वो एक माशरे का हिस्सा हैं और हम तो दे आर उनकी हमेशा प्रोफेशनल्स, रिस्पेक्ट करते हैं और कभी बिल्कुल भी है। हमने ना अल्फ़ाज़ से और ना ही उनकी वीडियोज़ या इस तरह चीज़ें करके कि उनकी जग हँसाई करने के लिए हमने कोई ऐसा टूल इस्तेमाल करने की, अगर हो भी तो जी, हमने इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की ताकि उनका जो तकद्दुस है वो ख़राब ना हो। उनका जो एक मुक़द्दस और एक बेहतरीन उनका पेशा कभी उनकी खराबी का सबब हमारी खबरों की वजह से ना बने। जिस तरह जी, हालाँकि दूसरी तरफ वो जिब्रान नासिर के ऊपर आप वो देखते हैं कि वो फ़तवे भी लगाते हैं, तज़हीक भी करते हैं, तज़लील भी करते हैं और ताकि उनका मिशन एक ही है कि जैसे सहाफ़ियों को भी पीछे हटाना चाहते हैं, जिब्रान नासिर को भी पीछे हटाना चाहते हैं, हत्ता के ख़ानदान के ऊपर भी तज़लील की गई, तज़हीक की गई कि उनको हुँ, वो भी पीछे हट जाए। लेकिन कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जिस तरह का मिशन लेके चल रहे हैं कोई भी वो कहते हैं ना कि गर्दन भी काट देंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि 10 और पीछे लोग खड़े हो जाएँगे, लेकिन कभी इस मिशन से कोई पीछे नहीं हटेगा। बाकी उस बिल्कुल कमरा ऐसे। अदालत में आपको पता है कि जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट हों या सिविल जजेस की कोर्ट्स हैं, वो मुश्किल से 10 फुट, 12 फुट, 15, 18 फुट की होती है। मतलब बिल्कुल चौड़ाई ऐसे। भी इस तरह इस्लामाबाद में भी तकरीबन यही कोई हाल 6 है, से इस्लामाबाद में भी जी, यही जी। हाल है। तो अब जो फैमिली कोर्ट में इन्होंने दरख़्वास्त दायर की थी मेहदी काज़मी साहब और उनकी अहलिया ने, एक तो ये है कि बच्ची से जो है वो मुलाकात की इजाज़त दी जाए और दूसरा ये है कि बच्ची चूँकि माइनर है और उसकी कस्टडी भी उसके हवाले की जाए उनके हवाले की जाए। तो उसमें चूँकि गुज़श्ता रोज़ दलाइल थे और पहली बार पिछली दफ़ा तो हमने देखा था मुल्ज़िम उस अहाते अदालत के अंदर मौजूद था, लेकिन उस कोर्ट रूम के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा दीदा दलेरी समझ लें, कुछ उसकी ज़्यादा जो समझ लें कि शायद वो इतना एक्टिव या इतना चालाक हो गया है कि अब वो हिम्मत से हर चीज़ का सामना कर रहा है।
यानी कि अब उस कोर्ट रूम के अंदर जो कि 10 से 12 फुट का है, वहाँ 4 बेंचेस लगी हुई हैं, जिसमें वुकला हज़रात या साइलीन वहाँ बैठ सकते हैं, और जो पहले आ जाता है तो वो उसको अंदर बैठने की इजाज़त या वो बैठने की ज़ाहिर जगह उसको मिल ज़ाहिर जाती है। बाकी कोर्ट बहुत ज़ाहिर ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए बैठने की गुंजाइश नहीं थी। अब जिस तरह पहले 8:30 बजे केस चल रहा, उसमें आपको पता है जो ऑफिशियल्स होते हैं या मुद्दई होते हैं, तो उनकी तो एक ख़ास उनकी आदत है कि वो टाइम पे ही पहुँचे, ताकि जब भी केस टेक अप हो, समाअत हो, तो वो जल्दी जो है वो सामने अदालत के अंदर मौजूद हों। तो नुमान साहब हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हैं, जो कि ओवरऑल इस केस को देख रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में था, वो ट्रायल कोर्ट में किसी भी मामले में आता है, तो वो सारे मामलात को मैनेज वो ही करते हैं, यानी कि इस बच्ची की ठीक है। पूरी निगरानी इस मामले की वो कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पता चला, चूँकि हम कॉरिडोर में थे, और कॉरिडोर भी शायद 3 फुट का भी मुश्किल से, चूँकि अंदर जगह नहीं थी, हुँ, तो हमने केस सुनना था और कान लगा के खड़े होते। तो इस दौरान मुल्ज़िम के साथ उनके एसोसिएट जो है फारूकी साहब के, वो आए और उन्होंने नुमान साहब जो हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के, उनको कहा कि आप पीछे हटें और इसको बैठना है। तो उन्होंने कहा, भाई मैं इस केस का हिस्सा हूँ, मुझे नोटिस किया गया है, मैं ऑफिशियल हूँ और मैं हुँ, क्यों उठूँ? हुँ। तो उसमें नहीं, नहीं आप उठो, ये वो, तो उसमें मतलब इनकी तू-तू मैं कुछ ज़्यादा ही हो गई। मतलब अच्छा, उ अच्छा। उसने कहा कि बदतमीज़ी नहीं करो, उन्होंने कहा तुम नहीं बदतमीज़ी नहीं करो। तो इस तरह इनकी आपस में तू-तू मैं ज़्यादा हो गई। तो बीच में फिर जज साहिबा को बीच बचाव कराना पड़ा। ब बीच बचाव क्या, उन्होंने अपना एक बंदा डिप्यूट कर दिया उस जगह पर कि इनकी कोई मज़ीद लड़ाई ना हो जाए। तो बहरहाल अच्छा, नुमान अच्छा। साहब तो अपनी सीट से नहीं उठे, लेकिन ये कि गुड। गुंजाइश पैदा करके जो है मुल्ज़िम को बिठा दिया गया, और मुल्ज़िम जो है समझ लें कि तीसरी डेस्क पे था, फ्रंट से अगर कहें तो हम कोर्ट से जहाँ जज साहब है उसे 2 डेस्क छोड़ के तीसरी डेस्क पे जो है वो मुल्ज़िम था, और चौथी डेस्क के ऊपर जो है वो साइमा काज़मी साहिबा थी, जो कि जब तक ये दलाइल चलते रहे वो मौजूद रहे, और मेहदी काज़मी साहब अपने वकला के साथ वो फ्रंट पर जहाँ रोस्ट्रम होता है, उस जगह पर थे, उनके वकील भी दलाइल और देते रहे, और मुझे मुल्ज़िम जो है वो कमरा अदालत के अंदर शाहिद मौजूद भाई रहा। मैं क्योंकि कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी की थी और आपके इल्म में भी है ये सारी चीज़ें। मुझे थोड़ा-सा बताइएगा प्रोटोकॉल के हवाले से मैं बात करूँगा। आपने अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र किया है, मैंने कल एक वीडियो क्लिप आपको को नहीं भेजा था मुझे, मैंने वो वीडियो क्लिप भी चलाया आपने, उसमें। मुझे थोड़ा-सा बताइएगा, ये क्या मतलब वो जिब्रान नासिर साहब तो वाज़ेह कह चुके हैं, वो कहते हैं जी सरकारी मेहमान है। मतलब जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वाज़ेह कहा है उन्होंने कि ये सरकारी मेहमान है और आजी साहब का मेहमान है, किसी आम आदमी का नहीं है। तो सर ये आप तो कोर्ट्स जाते रहते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ होती है कि जी प्रोटेक्ट करना, किसी की प्रोटेक्शन, यकीनी बनाना कि उसका केस चल रहा है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, ये एक अलग बात है। बंदा ज़मानत पे है और उसका केस चल रहा है। ये सर 7 प्राइवेट कपड़ों में बंदे आना, सहाफ़ियों को धक्के देना और कहना कि वीडियो ना बनाओ, ये क्या मामला है सर? कौन है ये लोग? शायद भाई देखें, चूँकि अदालतों में रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो जो जिनकी ड्यूटी होती है सिविल ड्रेस में ड्यूटी जी, करना, पुलिस की, आपको पता है कि जैसे सीटीडी या सीआईडी जिसको कहते होते थे, हैं, कुछ लोग वो होते हैं, बिल्कुल हाँ, होते हैं। कुछ कुछ पुलिस की जो ज़ेली जो महकमे हैं, उनके अंदर शायद एसओपीज़ में है कि वो यूनिफ़ॉर्म ना पहते पहनते हों। हाँ, लेकिन एसआईयू जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उनके जितने भी एहलकार हैं, वो मेरे ख़्याल में वर्दी के बगैर उनको परमिशन नहीं है कि वो किसी लोकेशन जी। पे जाएँ, या अदालतों में जब मुल्ज़मान को पेशी पर जाना है, या जब भी, तो वो वर्दी के साथ ही होते हैं। लेकिन वही वाली बात ठीक है है। कि बदकिस्मती से मामला ये है कि शुरू से ही लग रहा है, या शुरू से ही ये सारा मामला दिखने में आया कि पुलिस मुकम्मल तौर पर पार्टी बनी हुई है। अगर जो हुँ, शवाहिद सबूत जो सहाफ़ी लेके आए थे, तो वो सहाफ़ियों की सबूत और शवाहिद तो सामने लाने के बाद मुकदमे को मज़बूत तो बना दिया गया कुछ हद तक, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ज़रूर नज़र आता है कि मुल्ज़मान की प्रोटेक्शन हो, मुल्ज़मान को इज़ाफ़ी प्रोटोकॉल देना हो, मुल्ज़मान के साथ अब जिस तरह सिविल ड्रेस में, अच्छा कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जिनको मैं ये पुलिस वाला मेरे समझ लें कि मैं उनको तस्लीम नहीं कर रहा कि वो पुलिस वाले हैं। लेकिन ये है कि वो हुँ, शुरू से 5-6 महीने से इस मामले में आते हैं, मतलब आप जो जानते भी हैं केस उनको। के तफ्तीशी अफ़सर हैं, तो बाई फेस हम कह सकते हैं कि वो हाँ, पुलिस वाले हो सकते हैं, वो लेकिन वो वर्दी में हमें नहीं भी होते। पता होता है लेकिन कौन-कौन सा पुलिस वाला अदालत आएगा, जी, जी। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन बिल्कुल ऐसे है। जो जो पिछले 3-4 डेट से हम देख रहे हैं, यानी कि ख़ास तौर पर मुल्ज़िम ज़हीर की ज़मानत जब मंज़ूर हुई है, उसको ज़मानत पर रिहा किया हुँ, गया है। अब वहाँ उस हुँ, वक़्त हम देखते हैं कि बड़ी अजीब-ओ-ग़रीब शक्लों वाले लोग आते हैं, यूनिफ़ॉर्म में नहीं होते हैं, और बड़ी खौफ़नाक अच्छा, शक्लों वाले होते हैं। तो यकीनी तौर पर जितने भी सहाफ़ी हैं, वो खुद भी खौफ़ज़दा होते हैं। वो कहते हैं ना कि यहाँ तो पूरे मुल्क में गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, आपको पता है। हाँ, मतलब यस, मुल्ज़िम यस। है या मुद्दई है, दोनों की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी शनाख्त हो, जो लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यानी कि बिल्कुल पुलिस ऐसे, की बिल्कुल। अब मुझे क्या पता कि अगर मुझे जो धक्का मार रहा है, कौन ही मार रहा है, या मेरे लिए आगे रुकावट
रुकावट बन रहा है मेरे काम के आगे, सहाफत चूंकि करने के आगे, वीडियोस बनाने के आगे, तो मुझे पता होना चाहिए कि पुलिस वाला है, तो मैं उसको पुलिस वाला ही ट्रीट करूंगा। यानी कि उसकी उनकी यूनिफॉर्म, उनकी तकद्दुस, उनका एहतराम हमारे लिए ऊपर लाजिम है। मतलब मेरी सहाफत से ज्यादा लाजिम है कि मैं पुलिस वाले की रिस्पेक्ट करूं, दूर रहूं, जो मुझे बिल्कुल कह है। रहा है मैं उसकी बात मानूं, मेरे ऊपर लाजिम है। लेकिन जो यूनिफॉर्म में नहीं है और बिल्कुल अजीब व गरीब उसकी सूरत हाल है, वो मेरे काम में रुकावट बन रहा है, तो फिर वो चीज मेरे ऊपर लाजिम नहीं है कि मैं उसकी जो है वो उस रुकावट में हाँ। उसकी जो है वो उसकी बात मानूं या उसकी मैं वो करूं। मैं तो उसको फिर वही ट्रीट करूंगा जैसे आम एक मुल्जिम जिस तरह आके रुकावट डालते हैं। मतलब जब हम्म। यूनिफॉर्म में नहीं है तो मुझे नहीं पता कि वो पुलिस वाले, मुझे इल्हाम नहीं हुआ। लेकिन वो इस तरह हम्म। के खौफनाक लोग हैं कि मैं अगर चाहूं भी कि उनका जाके मैं फ्रंट पे सामना करूं, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल है पूरे मुल्क में। अब हमने गुज़िश्ता हम्म। रोज़ जिब्रान आतिफ साहब से ये सवाल भी किया, इससे पहले भी, हम्म। और वैसे भी हमें भी लगता है कि ये पुलिस वाले तो नहीं हो सकते। जिस तरह के उनके हुलिये हाँ। हैं, जिस तरह की उनकी चाल-ढाल है और जिस तरह मुल्ज़मान को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस अंदाज़ से करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पुलिस वाले हैं। मुझे लगता है कोई ऐसे जो है वो नामालूम लोग हैं, प्राइवेट जो कि पुलिस गार्ड्स की हैं, नामालूम है। हाँ, पुलिस की साज़-बाज़ से, क्योंकि वो पुलिस भी साथ-साथ चल रही होती है, सईद रिंद साहब या उनके हाँ। जो वर्दियों वाले हैं, वो भी साथ-साथ चल रहे होते हैं कि पुलिस की हम्म। साज़-बाज़ से डराने-धमकाने के लिए, किसी को खौफ़ज़दा करने के लिए, सहाफ़ियों को खौफ़ज़दा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो पुलिस की साज़-बाज़ से साथ-साथ चल रहे होते हैं। अब कौन है ये नहीं पता। मैंने पहले भी तज़किरा किया हम्म। कि कोर्ट रूम के अंदर सहाफ़ियों को परमिशन नहीं है और जो गैर मुतल्लिक़ा अफ़राद हैं, उनको परमिशन नहीं है, लेकिन वो दीदा दलेरी के साथ कोर्ट रूम के अंदर मौजूद होते हैं। तो भाई जब ये केस जिस केस का हम तज़किरा कर रहे हैं, जिस तरह ये केस हसास है, दूसरे केसेस भी उसी तरह ही हसास है दूसरे यस, लोगों के यस, लिए। यस, यानी कि मैं यस, यस। एक मुल्ज़िम ज़हीर जो है, वो इस केस के लिए मुतल्लिका शख्स है ना, मुतल्लिका आदमी है, लेकिन दूसरे केस हाँ, के लिए बाकी तो वो गैर केसेस तो मुतल्लिका हाँ, है। तो बिल्कुल है, जब उसकी बिल्कुल है। पेशी नहीं है, यानी कि उसके केस चेकअप नहीं हुआ, तो फिर वो कमरा अदालत के अंदर क्या कर रहा है? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे अंदर हुँ, अंदर बैठ के क्या कर रहा है? उसको बाहर मुल्ज़मान वाली हुँ, साइड पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर उसके साथी जो है, हुँ, चले जी ज़हीर की सिक्योरिटी के लिए उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोर्ट रूम के अंदर रहे, क बाहर उसको कोई नुकसान ना पहुँचा ले, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। उसको अंदर बिठाया जाना चाहिए। लेकिन जो दीगर गैर मुतल्लिका लोग हैं, जिनको पता भी नहीं है कि वो पुलिस वाले हैं, सरकारी अफ़सरान हैं, मुल्ज़मान हैं, मुल्ज़िम हैं, कोई खौफ़नाक, कोई दहशतगर्द हैं, गुंडे हैं, किसी को नहीं पता। तो वो अंदर क्या कर रहे हुँ, होते हैं, उसपे तो मतलब जो अदालत का अमला है, उसकी उनको भी सोचना चाहिए, जजेस को भी सोचना चाहिए और उन पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि भई ये कौन बैठे हुए हैं जो मुशर्रफ टाइप के लोग हैं, जिनके हुलिये से भी बड़े खौफनाक नाक नज़र आते हैं, तो उनको जो अंदर बैठे होते हैं, उनको प प परेशानी होती है। बस इस सारे सीन बिल्कुल से ऐसा, वीडियो बिल्कुल। चूँकि आपकी लंबी हो जाएगी, इस सारे सीन से हाँ, हमें खौफ आता है कि खुदा ना ख़ास्ता ये इस आड़ में मुल्ज़मान को प्रोटेक्शन देने की आड़ में किसी और को नुकसान पहुँचाने के लिए तो लोग नहीं आते ये। कौन है? ये सवाल हाँ, उठाते हैं। ये यस, मैं भी यस, आपसे बड़ा कहूँगा वैलिड, कि ये ऑन बड़ा रिकॉर्ड वैलिड रखिएगा, पॉइंट। खुदा ना ख़ास्ता, क्योंकि हम फ्रंट पे होते हैं। मैं फ्रंट पे होता हूँ, हमें हाँ, खतरा है ऐसे लोगों से जिनकी शिनाख्त का हमें नहीं पता। अगर खुदा ना खास्ता कभी हुँ, नुकसान होगा, तो ये ज़िम्मेदार सईद रिंद साहब, चूँकि वो टीम का सरबराह हैं, उनसे उनके जो जितने भी सराउंडिंग लोग होंगे, वो सारे ज़िम्मेदार होंगे। मैं ये आपको वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे जो है वो, चूँकि हमने दहशतगर्दों को रिपोर्ट किया, उज़ैर बलोच जो बड़े-बड़े आप नामी हाँ, गिरामी यस, दहशतगर्द यस, बनते हैं, हमने यस, यस। सबको रिपोर्ट किया। कभी भी इस तरह की मुश्किलात नहीं है, जिस तरह इस तरह की मुश्किलात आज हम देखने में, हमें सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर देखने में आती हैं। तो ये आप नहीं, नहीं, रिकॉर्ड पे शाहिद भाई महफ़ूज़ अल्लाह रखिएगा। पाक पुछताछ जो है मैं वो सईद हम रिंद इस साहब से पे होनी चाहिए कि कौन है ये बगैर यूनिफ़ॉर्म के जो लोग आते हैं? मैं ज़रूर ये इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं और आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह पाक हाँ, आपकी भी हिफ़ाज़त करे और हम सब दोस्तों की जो ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी काज़ के लिए काम कर रहे हैं और राइट साइड पे खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। शाहिद भाई अपनी दुआओं में याद रखा करें आप भी और हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। इजाज़त दें इंशाअल्लाह अगली किसी उसमें आपसे भी मुलाकात होगी, व्यूअर्स से भी मुलाकात होगी। आपके वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया।